मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, ये हम सब के लिए इंतहाई सआदतमंदी की बात है कि आज की इस बज़्म में शहर की एक ऐसी शख्सियत जो इस शहर की दीनी, दावती, इस्लाही, रिफाही, तालीमी और अदबी तमाम सरगर्मियों में आपके ज़माम क़ियादत उनका आपके हाथों में है। इस शहर में होने वाली वो तमाम तहरीक, वो तमाम प्रोग्राम मुफ्ती बनारस हज़रत मौलाना अब्दुल बातिन नुअमानी दामत बरकातुहुम की ज़ात आलिया के बगैर अधूरी हो जाती है। और हकीकत तो ये है कि हमारे शहर में जब इस तरीके का कोई प्रोग्राम होता है और खुदा न खास्ता मुफ्ती साहब किसी मसरूफियत की बिना पर या किसी उज़्र की बिना पर तशरीफ नहीं रखते हैं तो लोग ये समझ जाते हैं कि लग रहा है कि मुफ्ती साहब या तो बनारस में नहीं है या तो किसी काम में मसरूफ हैं। हमारे ऐसे कायद, इतने सादा मिजाज, इतने खाकसार और हम सबको हमेशा नवाजने वाले, हम सब की दावत को हमेशा कबूल करने वाले, और इस सादगी के साथ आज भी इन्हीं के ऊपर आखिरी बार ये पड़ता है कि हम लोग सबसे पहले मुफ्ती साहब से राब्ता करते हैं और जब बुलाते हैं प्रोग्राम में तो सबसे आखिर में उन्हें बुलाना पड़ता है। नमाज का टाइम वही एडजस्ट करते हैं, मेहमान खुसूसी का टाइम वही एडजस्ट करते हैं, नाश्ते का टाइम वही एडजस्ट करते हैं। उसके बावजूद उनके चेहरे पर कोई शिकन नहीं होती। शायद बड़ों का यही ज़र्फ होता है, उनका दामन ऐसे ही भरा रहता है, वो आने वालों को नवाजते रहते हैं और अपने तबीयत पर तकद्दुर को वो बर्दाश्त करते रहते हैं। ऐसी अहम, ऐसी मुअक्कर, ऐसी मोहतरम और ऐसी मुअज़्ज़ज़ शख्सियत का हमारे बीच में होना इस प्रोग्राम की के वक़ार और एतबार की ज़मानत है, उसकी कामयाबी की ज़मानत है। आइए उस ज़मानत को, हमारी उस भरम को बाकी रखने के लिए आइए सदर बज़्म हम सब के मखदूम व मोहतरम हज़रत मुफ्ती अब्दुल बातिन नुअमानी दामत बरकातुहुमुल आलिया खतीब व इमाम शाही जामे मस्जिद से गुजारिश की जाए कि खुद बे-सदारत पेश फरमाएं और अपने तासुरात का इजहार फरमा दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद। उर्दू बीटीसी टीचर्स वेलफेयर एसोसिएशन बनारस के ज़ेरे एहतमाम आज का ये प्रोग्राम जो आलमी यौम उर्दू के ताल्लुक़ से मुनक़िद किया गया था, अल्हम्दुलिल्लाह अपनी तमाम तर कामयाबियों के साथ इख्तिताम पज़ीर हुआ। मैं इस अहम प्रोग्राम को निहायत ही कामयाबियों के साथ इख्तिताम पज़ीर होने पर एसोसिएशन के सभी ज़िम्मेदारान, ओहदेदारान व अराकीन को तहे दिल से मुबारकबाद पेश करता हूँ और दुआ करता हूँ कि जिस मकसद के तहत ये प्रोग्राम ये हज़रात हर साल आलमी यौम उर्दू के मौके पर मुनक़िद करते हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन उनके मकासिद के अंदर भरपूर कामयाबी अता फरमाए। आज आपने देखा हमारे इस प्रोग्राम के जो मुक़र्रिरीन थे, हर एक ने अपने अपने उसलूब में और अपने अपने अंदाज़े बयान के मुताबिक बहुत अच्छी और कीमती बातें फरमाई। बहुत सारी मालूमात के अंदर भी इजाफा हुआ। ऐसी ऐसी बातें भी हमारे सामने आई जिनमें बहुत चीज़ों को हम जानते नहीं थे। हम अल्लाह ताला जज़ाए खैर दे उन हज़रात को। और ये प्रोग्राम जो मुनक़िद किया जाता है ये इसलिए मुनक़िद किया जाता है कि उर्दू के तई आज के दौर में जो तासुब और सौतेलापन बरता जाता है, हम सबसे पहले तो उससे बाखबर हों और बहैसियत एक मुसलमान के अपनी जिम्मेदारियों को महसूस करें कि उर्दू के ताल्लुक़ से
मजहबी तौर पर हमारी क्या जिम्मेदारियां आयद होती हैं। एक मकसद ये भी है कि हम खुद इसका एहसास व इदराक करें, उसके साथ साथ जो हालात हैं उन हालात का मुकाबला भी अपने अंदर करने की जिद्दोजहद और कोशिश करें। हम हालात को समझें और ये बात ज़हन में बैठा लें कि जो परेशानियां हैं, जो तकलीफदेह हालात हैं, वो हमारी ये हुकूमतें और हुकूमत के कारिंदे उसका हल और इलाज नहीं कर सकते। इन परेशानियों का हल और इन दिक्कतों का सामना करते हुए जो हमें परेशानियां आ रही हैं, उनका इलाज भी हमें खुद अपने आप को करना होगा। हमें अपनी जिम्मेदारियों को महसूस करना पड़ेगा और उर्दू की बका और तहफ़्फ़ुज़ और सालमियत के लिए हमें पुरअज़्म होना पड़ेगा। आज का ये प्रोग्राम जो मुनक़िद किया गया है, यही मैसेज और पैगाम देने के लिए मुनक़िद किया गया है कि उर्दू के ताल्लुक़ से हम अपनी जिम्मेदारियों को महसूस भी करें और महसूस करते हुए अमली जामा भी पहनाने की कोशिश करें। मशवरे के तौर पर डॉक्टर आफाकी साहब ने जो चंद बातें कही, हम उसको समझें और बरूए कार लाने की कोशिश करें। हम खुद जब उर्दू के तई बेदार नहीं होंगे, अपनी जिम्मेदारियों को महसूस नहीं करेंगे, तो हम दूसरों से क्यों उम्मीदें लगाए रहे और उनसे हमें क्या हासिल होने वाला है। इसलिए मैं एसोसिएशन के जिम्मेदारान से भी कहूंगा कि साल में एक मर्तबा सिर्फ यौम उर्दू के मौके पर प्रोग्राम मुनक़िद कर लेने से ये ना समझा जाए कि हमने उर्दू की खिदमत का हक अदा किया, बल्कि इस ताल्लुक से और भी हमें कुछ इक़दाम दरमियान में गाए गाए करते रहने चाहिए। मैं इसी मौके पर एसोसिएशन के जिम्मेदारान को मजीद एक मुबारकबाद पेश करता हूं और इस मुबारकबाद पेश करने के ताल्लुक का मकसद एक ये भी है कि जिन लोगों को मालूमात नहीं है उनको मालूमात भी हो जाए कि एसोसिएशन ने कुछ खिदमात अंजाम दी है। मैं सराहता हूँ, सताइश करता हूँ। कैंट स्टेशन के ताल्लुक से जो उर्दू का नाम हटा दिया गया था और इंग्लिश और हिंदी में जो कैंट स्टेशन का नाम वाराणसी लिखा हुआ था, तो इसी एसोसिएशन के एक जलसे में तवज्जो दिलाई गई थी और माशाअल्लाह जिम्मेदारान ने उसमें दिलचस्पी दिखलाई, जिद्दोजहद किया और दीगर और लोगों के ताउन से, जिसकी नुमाइंदगी और जिसकी क़यादत और सरपरस्ती एसोसिएशन के लोग करते रहे, अल्हम्दुलिल्लाह आज वहाँ पे बोर्ड दोबारा वहाँ पे उर्दू में लगाया गया है और ये एक बहुत बड़ी कामयाबी है। मैं हौसला अफजाई के तौर पर आप हजरात से कह रहा हूँ कि ये एक इक़दाम आपने किया, अल्लाह ने कामयाबी अता फरमाई। इस तरीके से और भी करने के बहुत सारे काम हैं जो करने चाहिए और ये हम सब की जिम्मेदारी। बातें और भी इस ताल्लुक से करने की थी और हैं, लेकिन आप देख रहे हैं कि असर का वक्त भी अब ज्यादा रुखसत हो रहा है, मगरिब का वक्त भी आ जाएगा, इसलिए वक्त रहते हमें नमाज भी अदा करनी है। इसलिए मजीद कुछ बातों को न कहकर मैं यही गुजारिश करके अपनी बात खत्म करता हूँ कि एसोसिएशन के लोग हों, यहाँ के मौजूदा जो लोग हों वो हों, मैं खुद अपने आप को शामिल करके हुए हम सब को यही कहता हूँ कि हम सब इस जिम्मेदारी को महसूस करें कि उसकी बका और तहफ़्फ़ुज़ और सालमियत के लिए हम सब लोगों को मैदान में आना होगा और जिद्दोजहद करनी होगी और भरपूर मेहनतें और कोशिश करनी होगी। अगर हम सब करेंगे तो इंशाअल्लाह बहुत सारे जो मसाइल हैं
वो हल होंगे इंशाअल्लाह। मायूस होने की ज़रूरत नहीं, हमें खुद अपने आप को आगे आना पड़ेगा। तो हम जिद्दोजहद करें और कोशिश करें और अज़्म लेकर यहाँ से हम उठें। और मज़ीद मैं दुआएं करते हुए अपनी बात खत्म करता हूँ कि जिस मकसद के तहत ये प्रोग्राम मुनक़िद किया गया, अल्लाह ताला भरपूर कामयाबी अता फरमाए। इन्हीं चंद बातों के बाद अपनी गुफ्तगू ख़त्म करता हूँ और दुआ करता हूँ कि हमारी इस इतनी देर तक बैठने को, सुनने को, सुनाने को अल्लाह ताला कबूल फरमा ले और ये प्रोग्राम और ये एसोसिएशन के लोग और उसके ज़िम्मेदारान खूब अपनी तरक्यात की मंजिलों को तय करें और अपने जो अज़ाइम हैं उसके तहीं वो और ज़्यादा उनके अंदर वलवले और हौसले पैदा हों। अल्लाह ताला सबको अपने फज़ल व करम से कबूल फरमाए, आमीन। सुब्हानल्लाह बिहम्दी, सुब्हानकल्लाहुम्मा बिहम्दिका व नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता व नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।